हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों में 1460 रुपये हो जाती है और 3 वर्षों में 1606 रुपये हो जाती है, तो इंटरेस्ट की रेट क्या है। ठीक है, तो हम 2 वर्षों में 1460 रुपये हो जाती है, वही धनराशि 3 वर्षों में 1606 रुपये हो जाती है। तो पूछ रहा है इंटरेस्ट रेट क्या उसका है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सीआई में है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 वर्षों में कोई धनराशि इतने हो जाती है, 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो इंटरेस्ट रेट क्या है। कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं, बस छोटा सा कंसेप्ट वो देख लीजिए, उसी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ये देखिए हम पिछले क्लास में लोग पढ़े थे कोई धनराशि यदि 1000 है तो हम बोलते हैं इसे फर्स्ट वर्षों में निकालते हैं तो इसका इंटरेस्ट कितना होता है, राइट साइड वन डिजिट पर रखते हैं तो 10% 100 होता है। सेकेंड ईयर में निकालते हैं तो फिर 10% निकालते हैं तो 100 होता है। और सेकेंड सीआई में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है तो इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना 10। ठीक है, ऐसे फिर आगे बढ़ेगा तो फिर इस पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो इसमें ये होता है कि पहले वर्ष में इतना, सेकंड वर्ष में इतना, तो कहने का मतलब क्या है, सेकंड वर्ष में जो इंटरेस्ट मिलता है हमको इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो पहले वर्ष में जो इंटरेस्ट मिला उसका भी देना पड़ता है इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब सीआई में ये कहता है कि हम टोटल जो मेरा मूलधन है जो इंटरेस्ट है इसका हम इंटरेस्ट जैसे 1000 प्लस 100 1100 का हम लोग कितना 10% निकालते हैं। 10% कितना 110, यही हम यहाँ पे किसी पार्ट में दिखाते हैं कैलकुलेशन में हम लोग। ठीक है, 110 इक्वल हो गया, मतलब कह सकते हैं इंटरेस्ट मिला। इस बेस पे कह सकते हैं कि कोई धनराशि का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर जो भी था तो पहले वर्ष को दोनों ऐड करते हैं उस पे इंटरेस्ट चलता है, दूसरे वर्ष में ये तीसरे वर्ष का पूछता है तो ये टोटल पे इंटरेस्ट चलता है। ठीक है, माने कैलकुलेशन सीआई में क्या होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट पे मिलता है नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब यहीं पे देखिए, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे फॉलोशिप कर रहे हैं। कहता है 2 वर्ष में इतना तो 3 वर्ष में इतना, तो कहने का मतलब क्या है, 2 वर्ष में धन क्या उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ के इतना हो गया होगा, फिर जो तीसरा वर्ष चला होगा इस पे वो इंटरेस्ट चला होगा तो इतना हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझिए इसके अनुसार से। अब देखिए वो इंटरेस्ट कितना मिला आपको, इंटरेस्ट कितना मिला, वो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 146। अब ये देखिए इंटरेस्ट जो मिलेगा इसी धन पे मिला होगा, है ना, इसी जो प्रिंसिपल इसी में मिला होगा, तो प्रिंसिपल तो परसेंटेज कितना निकलेगा। अब देख 146 अब बटे कितना में मिलेगा 1460 इंटू 100। ठीक है, ये जीरो ये कैंसिल हो गया, 10% आपका इंटरेस्ट हो गया। ये चीज जो 10% हम यहाँ निकाले, यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 10% वैल्यू जो इतना देता है 146 कल होगा, तो डायरेक्ट हम 10% कर सकते थे। मैं जो लोग फर्स्ट बार देखे उनके लिए बता दूं ऐसा होता है, जो शुरू से देख रहे हैं उनको ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि ये सब क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज क्वेश्चन में दिखेगा, आप देखेंगे चूंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपके माइंड में खुद से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों का इसी पे बढ़ के इंटरेस्ट मिला होगा, तो डायरेक्ट ये कितना का डिफरेंस है डायरेक्ट आप लोग आंसर मार सकते हैं इसके बेस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है एक कमरा है जो 12 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पे चारों ओर 20 सेंटीमीटर एरिया छोड़ करके कालीन बिछानी है, तो कालीन बिछाने का प्रति वर्ग किलोमीटर 100 रुपये रेट है। तो कह रहा है कि फर्श पे बिछाने में टोटल कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो हम दिया हुआ है दूसरा देखिए, सेकंड नंबर देखिए, दिया हुआ है रूम का जो लंबाई है 12 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, और एरिया जो छोड़ना है वो 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.2 मीटर। चूंकि हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, ये जानते हैं, इसी को यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, तो इस एरिया जो छोड़ना है उसकी चौड़ाई कितनी है 0.2 मीटर। अब ये देखिए इमेज थोड़ा देख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, ये आपका 12 चौड़ाई है और 12 लंबाई है 10 चौड़ाई है। अब कहता है इसके चारों ओर कुछ एरिया छोड़ना है
और इसी पे हमको कालीन बिछाना है, इस एरिया पे कालीन बिछाना। अब ये देखिए हमको छोड़ना कितना है चारों तरफ 0.2। तो अब ये जब छोड़ेंगे इधर 0.2 इधर छोड़ेंगे 0.2 इधर छोड़ेंगे तो इसका जो हो जाएगा इस एरिया इसका जो लंबाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये लंबाई 0.2 0.2 0.4 0.2 इसका छूटेगा 0.2 इसका 0.4 हो जाएगा, 0.4 हटाएंगे कितना 11.6 हो जाएगा इसका, ये लंबाई न्यू लंबाई 11.6 हो जाएगा। अब इधर देखिए आप, अब इसका देखते हैं, यहाँ भी 0.2 छोड़ेंगे, यहाँ भी 0.2 छोड़ेंगे सर, इसके बेस पे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये 0.2 ये 0.2 कितना 0.4 और 10 में से 0.4 ये कितना 9.6, मतलब इस एरिया का ये जो जिस पे कालीन बिछानी है इसकी लंबाई 11.6 और चौड़ाई 9.6 निकल गया। तो इसका एरिया कितना निकलेगा, एरिया कितना निकलेगा, एरिया कितना होगा 9.6 इंटू 11.6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि क्षेत्रफल निकल गया, यदि क्षेत्रफल निकल गया तो कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर में खर्च कितना आता है 100 रुपीज। तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना वर्ग किलोमीटर आएगा, वर्ग मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। तो हम डिवाइड कर सकते हैं, जो भी आएगा उस पर हम 100 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका टोटल खर्च निकल जाएगा। अब देखिए इसे, ये जीरो कैंसिल हो गया, डबल जीरो नीचे आएगा, ठीक है, ये जीरो कैंसिल है। अब ये दोनों कैलकुलेशन करना है। हाँ इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन भी देख, इसमें 2 ऑप्शन इसीलिए दिखा रहे हैं कि कभी 2 6 यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि जब कैलकुलेशन आपको लगे तो उसका यूनिट डिजिट से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। यदि मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे क्या हुआ 96 इंटू कितना आ रहा ना, इतना कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। तो हम कैलकुलेशन करना थोड़ा लेंदी रहा, तो 6 36 नहीं दिखा, तो ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, ये दोनों इसको दिखा। अब ये देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट 2 डिजिट होता है, ये नहीं हो रहा तो ये भी नहीं हो, तो डायरेक्ट आंसर इसके वजह से मार सकते हैं, ठीक है। ये चूंकि एक बार ऑप्शन देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो यूनिट से ही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें 2 था तो इसके बेस पर हम लोग इसका हर चीज का जानेंगे कि इसको कटने के लिए 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसे भी 4 से डिवाइड होना होगा, जो कि ये नहीं हो रहा इसलिए आंसर होगा। नहीं तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको, ये देखिए कैलकुलेशन करने का तो इसका कीजिएगा तो इसे 116 इंटू 100 माइनस 4 ये कीजिएगा, ठीक है ना। तो 600 में से 464, 600 में से 464 क्या कितना बचेगा 136, 136, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। हर क्वेश्चन में कंसेप्ट इसीलिए बता रहा हूँ, कंसेप्ट बताने के बाद क्या होता है ना, आपके माइंड में ये इमेज बनता है कि हर क्वेश्चन को समझ, यदि अच्छे ढंग से आप समझ गए कैसे ये क्वेश्चन वर्क करता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, ये हर चीज को समझना फर्स्ट बार ये जरूरी होता है। यदि इस चीज को समझ गए तो अब जब ये चीज का प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए फर्स्ट बार ऐसा होता है। एक बार समझ गए तो कैलकुलेशन आप डायरेक्ट मन में कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में कैलकुलेशन आपको सिर्फ इतना ही बनेगा, ठीक है। ये चीज समझने की डिटेल में बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी है तो आप बोले ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मरी क्वेश्चन बताने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेशन करता है, कह रहा है कि 10%, 20% और 25% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा, ठीक है। बट्टा मतलब डिस्काउंट। कह रहा है एक बार हम 10% देंगे, एक बार हम 20% देंगे और एक बार हम 25% देंगे, ठीक है। अब कोई कहा कि हमको 3 नहीं चाहिए, बस सिंगल चाहिए, सिंगल आप कितना डिस्काउंट है, क्योंकि इतना सिंगल चाहिए, तो इसके बदले एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में तो हम ये मान लेते हैं कोई 100 रुपये का कोई चीज होगा, ठीक है ना। 100 रुपये का चीज होगा, 100 रुपये इसलिए मानते हैं, यदि इसका 20 आया तो हम डायरेक्ट 100 करते हैं, तो डायरेक्ट हम इसका 20% 20 करते हैं, 30 तो 30 करते हैं, 30 100 करते हैं और 100 करते हैं, इसलिए 100 मानने में आसान होता है, कैलकुलेशन से बच जाते हैं, इसलिए 100 मानते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को देखें, 100 मानते हैं, तो इसमें हमेशा ध्यान दिए कैलकुलेशन को आप तीनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका 25% डिस्काउंट दिया, 25% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा 75, 100 का 25% 25 ही होता है, 75, ठीक है। फिर इसका 20%, यदि 10% 7.5 है तो 20% कितना होगा 15 होगा, 15 कटेगा तो 60 होगा। यहाँ 25 डिस्काउंट दिए, यहाँ 20 दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10%, इसका 10% कितना होता है 6 होता है, 54। अब कह रहा है 100 का सामान कितना मिला 54 में, तो कितना डिस्काउंट मिला उसको, डिस्काउंट कितना मिला
46% का उसको डिस्काउंट मिला। ये कैलकुलेशन चूंकि एक जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है ना, बहुत इजी में होता है कि आप छोटा छोटा कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं वो पिछला क्लास को देख लें, चूंकि ये जो कंसेप्ट बताए थे कि 10%, 1% और 0.1%, ठीक है, इस चीज को आप पिछले क्लास में देख लीजिए। ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत सारा क्वेश्चन को आप इजी में परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट को समझना जरूरी है, नहीं तो आप परसेंटेज क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बेस से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कभी कहता है कि 10%, 20% के बराबर समतुल बट्टा क्या होगा, तो और इजी तो ही निकाल सकते हैं, कितना भी बहुत इजी में निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब कह रहा है कि रेल की लंबाई जो है, रेल की लंबाई जो है कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। और कह रहा है एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है। एक जो मैन को है कितना सेकंड में पार कर जाती है, 3 सेकंड में पार कर जाती है। किसी व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहा है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म जो है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, तो कहता है इसे पार करने में कितना टाइम लेगा। इसका सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, टाइम एंड डिस्टेंस का है। देखिए, ट्रेन वगैरह जो होता है लंबाई होता है, अच्छा खासा लंबाई होता है, तो 100 मीटर है, कितना किलोमीटर होता है। तो कहता है टाइम एंड डिस्टेंस में यदि हम एक खंभा मानते हैं या कोई मैन मानते हैं या कुछ ऐसा पॉइंट मानते हैं, तो उस कंडीशन में उसकी जो लंबाई होती है उसको 0 माना जाता है। उस कंडीशन में उसकी लंबाई 0 इसलिए मानते हैं क्योंकि इतना बड़ा लंबाई के सामने उसका एक आदमी का लंबाई क्या होगा, मतलब आदमी जब खड़ा है तो इसका ये लंबाई नहीं के बराबर होता है, इसलिए इसको 0 मानते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये कोई ट्रेन है 100 मीटर लंबा है, ठीक है, 100 मीटर लंबा है। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। इसे कब पार करे, जब व्यक्ति यहाँ पे खड़ा रहेगा तो ये आगे निकल जाएगी। तो ये 100 मीटर जब यहाँ पहुंच जाएगी, ये 100 यहाँ, ये धीरे धीरे कट कट करके इसके पार कर जाएगी। 100 मीटर हो गया, 100 हो गया। अब इसे जो पार किया, इस व्यक्ति को पार किया, तो इसे कितना समय लगा, 3 सेकेंड का समय लगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो, जो ट्रेन है खुद की लंबाई को कितना देर में पार करेगी, 3 सेकंड में। तो कहता है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितना पार करेगी। अब ये देखिए, ये पॉइंट है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 150 मीटर है। एक ट्रेन है जो यहां से चल रही है, इसकी लंबाई 100 मीटर है, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये जब ट्रेन चलेगी, ये जब ट्रेन यहां से चलेगी और प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो अब ये देखिए, ये जो चलते 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 क्या होगी, यहां से स्टार्ट होगी, फिर अब ट्रेन यहां निकलेगी। तो यहां जब निकलेगी है ट्रेन, तो यहां 100 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, इसको देखिए कहां, यहां से जब चलना स्टार्ट हुआ, यहां से चलना स्टार्ट हुआ, तो यहां से यहां 150 पार की। अब फिर इसको यहां भी आगे बढ़ना पड़ा, टोटल कितना पार करना। अब कह रहे हैं, मालूम है कि 100 मीटर पार करने में हमको कितना लेता है, 100 मीटर पार करने में 3 सेकंड लेता है, ठीक है। यहीं पर देखिए 3 सेकंड लेता है, तो 150 में कितना लेगा, 4.5 डायरेक्ट कर सकते हैं। 100 में इसका क्या है, 1.5 टाइम्स है, 100 में 3, तो 150 में इसका जस्ट डेढ़ा हो गया, है ना। तो टोटल कितना टाइम हो गया, टोटल टाइम 4.5 प्लस 3 बराबर 7.5 सेकेंड। मान इस 3 सेकेंड है, या इसमें से 100 मीटर पर 3 सेकेंड लेता है, तो 250 मीटर में, ठीक है। 3/100 इंटू 250, 5 बार में, 2 बार में, 15/2, 7.5 सेकेंड, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बेस पे कर लें तो ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है। कह रहा 70 लीटर चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है, और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि इसे पानी 20% हो जाए, ठीक है। कह रहा कि घोल जो है एक 70 लीटर का घोल है, 70 लीटर का घोल है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें जो है शुगर और जो वाटर है कितना रेशियो उसका है, 10% ये है, 10% ये है, तो ये 10% होगा, ये 10%, ये 90% होगा, चूंकि टोटल 100% होना चाहिए। 10 है तो 90 हो गया। तो इसको क्या करते हैं, ये 0 को कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो ये रेशियो लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करता है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि रेशियो पानी का 20% हो जाए। अब कह रहा है कि 20% हो जाए, ये 20% होना है, ठीक है ना। तो ये 80% होना पड़ेगा इसे टोटल घोल में। अब इसको फिर
रेशियो में करते हैं तो ये जीरो कैंसिल, ठीक है ना। ये देखिए ये कैंसिल करेंगे 1:4, ये जो रेशियो कितना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, इसको हटा दीजिए आप, ये हटा दीजिए आप, ठीक है, ये कट के ये रेशियो आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यदि जो भी पानी मिलाया होगा तो परसेंटेज का चेंज हुआ होगा, तो ये जो शुगर तो यही रहा होगा। तो ये शुगर को चेंज करने के लिए क्या बोले थे, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम कितना 36 हो गया। इसको 36 करने के लिए कितना से गुना करना होगा, 4 से 36 और ये 4 हो गया। इसे 36 करें कितना से 9 से 9 चो 36 और ये 9 हो गया, ये कैंसिल, ठीक है, ये नया रेशियो बन गया। अब ये मालूम है पहले जो था ये जो रेशियो कितना 40 बराबर कितना 70 लीटर घोल था, अनुपात 40 बराबर कितना 70, अनुपात 40 बराबर 70। तो क्या बोलो कितना पानी मिला इसमें, अनुपात में कितना मिला 4 से 9 हुआ तो कितना 5 मिला, इसलिए अनुपात 5 बराबर कितना 70/40 इंटू 5, 5 में 8 बार में, ठीक है, फिर 35/2 बराबर 35/4, सॉरी 35/4 बराबर 8 चौ 32, 3/4 लीटर, ठीक है। मतलब इसमें यदि 8 गुना 3/4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो इसका रेशियो 20% और 80% हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का 20% होना चाहिए तो 20% हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है, एवरेज दिया हुआ 17 दिया हुआ, एवरेज 17 दिया हुआ है। तो हम आपको बताए थे पिछले क्लास में किसी भी लगातार संख्या दिया हुआ हो, सम हो, विषम हो या नेचुरल नंबर हो, तीनों में बताए थे यदि क्या मतलब विषम संख्या है तो आप सिंपल से ये देखिए आप, तो कुछ ही विषम संख्या कुछ भी आप मान लीजिए 3 माने तो 5 माने, ये 7 माने, ये 9 माने, ये 5 ही है, ठीक है। जो यदि 5 हो तो जो मिडिल का टर्म होता है वो एवरेज होता है, ठीक है। यदि 6 हो जाता तो क्या करते, मिडिल का जो दोनों टर्म होता उसका प्लस, ये दोनों का प्लस करते, डिवाइड बाई 2 करते तो उसका एवरेज हो जाता है। इसमें 5 ही है तो इसका कोई टेंशन ही नहीं है, जो एवरेज है डायरेक्ट वो मिडिल का होगा, 17 होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसका बेसिक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं वो पिछले क्लास को देख लेंगे तो इसका बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बेस पर कर सकते हैं, डायरेक्ट 17 है, छोटी संख्या बोला तो लेफ्ट जाएंगे, ये 15 होगा तो ये 13 होगा। यदि 13 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। यदि बड़ी संख्या पूछता तो इधर राइट साइड जाते, ये 19 होता, 21 होता, ये आपका जाता, ठीक है। मैं छोटी पूछा तो डायरेक्ट हम 13, मतलब ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछे थे, एवरेज दिया हुआ तो सम हो विषम हो कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है। यदि ऐसा बोले तक विषम संख्या का एवरेज यदि 20 है तो बड़ी संख्या 5, विषम संख्या का एवरेज 20 है तो डायरेक्ट हम बीच में 20 डालते। सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम लोग डायरेक्ट 18 और 16 डालते, ठीक है। मतलब डायरेक्ट हम लोग 5 डिजिट मानेंगे और उसमें जहां एवरेज वहां बैठा देंगे और लेफ्ट और राइट करके, लेफ्ट हो तो छोटी और राइट हो बड़ी जाएंगे, जो दिखेगा वो आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब छोटा सा इसका कंसेप्ट देखिए जो कि प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है, ठीक है। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 10 की दर से नींबू बेचने पर 40% लाभ कमाता है तो 1 रुपये में कितना नींबू वो खरीदता है, ठीक है। तो कहता है 10 नींबू जो है, 10 जो नींबू है, 10 लेमन कितना में खरीदता है, 1 रुपया में खरीदता है, ठीक है। 10 लेमन 1 रुपया में खरीदता है तो 1 लेमन कितना में खरीदेगा, 1/10 में बेचेगा, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, एक नींबू का सेलिंग प्राइस हो गया। अब कह रहा है जब इतना बेचता है तो उसे 40% का प्रॉफिट कितना लेता है, पाता है, 40% प्रॉफिट पाता है, ठीक है। जब इतना बेचता है एक नींबू तो 40% का प्रॉफिट पाता है। तो कहता है 1 रुपया में कितना नींबू वो खरीदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 1/10 जो है ये कितना परसेंट होगा, कोई भी चीज 100% खरीदा होगा तो 100% प्लस 40% प्रॉफिट किया तो कितना परसेंट होगा, ये कर सकते हैं 100% उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस यदि 100% था तो 100% प्लस 40% 140% ये होगा, 140% होगा, नींबू की कीमत 140% हो। यदि 140% इतना है तो 100% कितना 1/10 इंटू ये जस्ट नीचे जाएगा 140 इधर गुना होगा इधर, ठीक है। तो 100% कैंसिल करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखिए ये जीरो 2 जीरो कैंसिल 1/14, ठीक है। अब ये क्या निकला, एक नींबू का कीमत हम लोग एक नींबू से कंपेयर कर रहे थे, एक नींबू की कीमत 1/14 निकल गया ना। अब इसमें कह रहा है तो 1 रुपया में कितना नींबू आएगा, एक नींबू की कीमत 1/14, एक नींबू रुपया में 1/14 रुपया में एक नींबू आता है, तो 1 रुपया पूछ रहा है, 1 रुपया पूछ रहा है ना, 1 रुपया में कितना आएगा, तो 1 जस्ट उल्टा हो जाएगा, इंटू 14/1 हो जाएगा, इंटू क्या 1, तो 1 रुपये में कितना नींबू आया, 14 नींबू खरीदा होगा, कॉस्ट किया होगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, यदि सिंगल नींबू का पूछेगा तो जो 100% इसके जस्ट आप उल्टा कर देंगे, जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर है। यदि सिंगल नींबू पूछा तो, क्योंकि सिंगल नींबू में हमेशा ये कंसेप्ट जाएगा, यदि आप 2-3 में बनाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि एक कैलकुलेशन तो बेकार किए, यहीं पे हम रिवर्स कर देते हैं, इसको बना सकते थे, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको देखने लगा एग्जाम में कैसे करना है, डायरेक्ट देखिएगा, 1/10 कर दिए एक नींबू की कीमत, एक नींबू की कीमत कितना हुआ, एग्जाम के वजह से बता रहे हैं कि ना 1/40%, तो डायरेक्ट हम इसको कितना करते हैं 140%, 100% उसका क्या होता है करें डायरेक्ट ऐसे करके कैलकुलेशन निकालेंगे, तो एक नींबू की कीमत 1/14, ठीक है, एक नींबू की कीमत 1/14, जैसे ये एग्जाम के बेस पे, एग्जाम में डायरेक्ट आपको ऐसे उठाना क्वेश्चन को है, ये तो समझाने कितना डिटेल हो, एग्जाम में डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकलेगा, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को यदि कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।